हेलो गाइस, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल देव केमिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म अभिक्रियाओं में जो उत्पाद बनेंगे उन्हें हम हेलोफॉर्म कहते हैं। हेलोफॉर्म अभिक्रिया। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया कौन कौन से कंपाउंड देते हैं वो देखें। एक तो है अल्कोहल, बड़ा लिखता हूं मैं, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड। ठीक है, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड। ये तीनों है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। लेकिन इसमें भी एक शर्त है, क्या होनी चाहिए कि अल्कोहल है, इनके पास तो बीटा मेथिल समूह होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? बीटा मेथिल ग्रुप होना चाहिए या समूह होना चाहिए। जबकि एल्डिहाइड और कीटोनों के पास अल्फा मेथिल समूह होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? अल्फा मिथाइल ग्रुप या एथिल में अल्फा मेथिल समूह होना चाहिए। देखें कैसे होगा। अल्कोहल लिया मैंने CH3 CH2OH। यहाँ देखिए ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, अर्थात ये कौन सा ग्रुप हो गया? बीटा मेथिल ग्रुप हो गया। ठीक है। यदि दूसरा एग्जांपल लूँ मैं, CH3 CH2 CH2OH, तो देखिए इसके पास बीटा मेथिल ग्रुप नहीं है। यहाँ पर देखो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये गामा, तो कौन सा इसके पास है? गामा मेथिल समूह है। और गामा मेथिल ग्रुप होने के कारण ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया इस प्रकार के अल्कोहल अभिक्रिया नहीं देगी। एल्डिहाइड की बात करूं मैं, CH3 CHO, तो ये कौन सा है? अल्फा कार्बन है, अर्थात ग्रुप कौन सा हो गया? ये अल्फा मिथाइल ग्रुप या मेथिल ग्रुप हो गया। या मैं दूसरा एक ले लूं, CH3 CH2 और CHO, ये प्रोपेनल लिया हमने या प्रोपिल एल्डिहाइड लिया है। प्रोपिल एल्डिहाइड या प्रोपेनल है, ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि देखिए इसमें बीटा मेथिल समूह उपस्थित है। जबकि एल्डिहाइड और कीटोन में कौन सा होना चाहिए? अल्फा मेथिल समूह या अल्फा मेथिल ग्रुप उपस्थित होना चाहिए। यदि कीटोन की बात करें, CH3 और यहाँ डबल बॉन्ड O और ये ले लिया मैंने CH3, एसीटोन है, तो एसीटोन के पास यहाँ पर दो मेथिल ग्रुप है या दो अल्फा मिथाइल ग्रुप है, तो ये अभिक्रिया दे देगा। या हम इसको इस प्रकार से ले लें, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3, तो ये भी क्या कर देगा? यहाँ देखो अल्फा मिथाइल ग्रुप है और ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित कर देगा। इस साइड में नहीं है, परंतु एक साइड में तो है। दोनों में से किसी साइड यदि एक मिथाइल समूह ग्रुप होता है या समूह होता है तो वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ये तो होगी इसकी कंडीशन। अब इनमें देखें हेलोफॉर्म अभिक्रिया एक लिख लेते हैं हम कॉमनली। यहां लिखा मैंने CH3, यहाँ H और मैंने यहाँ R लिख दिया है यहाँ पर, और ये H और ये OH। देखिए यहाँ पर CH3 हो सकता है, CH3 CH2 हो सकता है, या कुछ भी यहाँ पर जो आप इच्छा हो, मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल जो भी ग्रुप आप जोड़ना चाहे R बराबर जोड़ सकते हैं। ये क्या करेगा कि हेलोजन के साथ रिएक्शन करेगा। किसके साथ रिएक्शन करेगा? हेलोजन के। और जैसे ये हेलोजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये बना लेगा CH3C, ये यहाँ पर R और ये दोनों H यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो जैसे दोनों H रिमूव होते हैं तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड के रूप में जुड़ जाता है, और जैसे डबल बॉन्ड के रूप में जुड़ेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये देखो 2X है 2H है, तो यहाँ पर 2HX है वो निष्कासित हो जाएगा। ठीक है। अब देखें इसके अंदर ये जो कीटोन बना है, इस कीटोन को हम फिर से हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। CH3, ये कार्बन, इधर R
और ये डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है। और जैसे ही हम फिर से इसके साथ हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो अल्फा मेथिल ग्रुप है, इसका कीटोन का अल्फा मेथिल ग्रुप है, इसमें सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन है वो निष्कासित हो जाएंगे और ये इस प्रकार से बना देगा CH3C और यहाँ R और ये डबल बॉन्ड के रूप में O जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या गया, ये R आ गया है। R किस गया, आप कोई भी ग्रुप ले सकते हैं, एल्किल ग्रुप। प्लस में देखो यहाँ से 3 हाइड्रोजन हटे और यहाँ पर हेलोजन साथ में हटेगा तो कितना हो जाएगा HX और कितने 3 यहाँ X 3 यहाँ है, 3X यहाँ है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, तो कितने हो गए 6X। ठीक है, 6 हेलोजन यहाँ पर काम आए और ये बन गया। देखो यहाँ पर 3 हेलोजन है और ये क्या है कीटोन और ये है क्लोरीन, तो क्लोरीटोन कहते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद में इसकी हम रिएक्शन कराते हैं CH3 और C, इधर लिया आपने R और इधर डबल बॉन्ड O और साथ में क्या लेते हैं इसकी रिएक्शन, कोई भी प्रबल क्षार ले लेते हैं। जैसे हमने प्रबल क्षार यहाँ पर KOH ले लिया, ठीक है, एल्कोहलिक ले लिया है KOH, प्रबल क्षार ले लिया है और एक प्रबल क्षार इसके साथ रिएक्शन करेगा तो देखिए कि यहाँ से ये टूट जाएगा, यहाँ से ये टूटेगा और इस प्रकार से टूट गया। देखो तो यहाँ क्या बच गया CH3 और ये H, तो क्या बन जाएगा CHX3 प्लस में ये देखो क्या बचा RCO और KO, तो क्या बन गया RC डबल बॉन्ड O और OK, तो क्या बन गया पोटेशियम एल्केनॉइड। क्या बन गया यहाँ पोटेशियम एल्केनॉइड, क्या बन गया ये हेलोफॉर्म बन गया। ठीक है, यदि यहाँ पर हम क्लोरीन ले लेते हैं तो यहाँ क्लोरोफॉर्म आ जाएगा, यहाँ भी क्लोरीन लेना पड़ेगा, यहाँ आयोडीन लेते हैं तो यहाँ पर आयोडोफॉर्म का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ये होगी हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब इस हेलोफॉर्म रिएक्शन के अनुसार हम क्लोरोफॉर्म पढ़ते हैं। देखें क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है CHCl3, यानी ट्राइक्लोरोमेथेन को क्या कहते हैं हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं, ट्राइक्लोरोमेथेन। इसका निर्माण है वो सबसे पहले देखिए हेलोफॉर्म रिएक्शन के अनुसार करें तो मैंने कहा है कि आप अल्कोहल ले सकते हैं, आप एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, आप कीटोन भी ले सकते हैं, लेकिन अल्कोहल में होना चाहिए बीटा मेथिल ग्रुप और कीटोन और एल्डिहाइड में होना चाहिए अल्फा मेथिल ग्रुप। तो हम अल्कोहल ले लेते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं, एथिल अल्कोहल ले लिया, या आप क्या ले सकते हो एथिल अल्कोहल की जगह हम ले सकते हैं इसकी जगह एसिटिल्डेहाइड ले सकते हैं। वो कैसे देते हैं वो देखते हैं, अभी बताता हूं मैं। इसके साथ अभिक्रिया कराई हमने क्लोरीन की और क्लोरीन की रिएक्शन करेगा, करने पे क्या बनाएगा ये CH3CHO प्लस HCl। ठीक है ना, देखो यहाँ से एक H यहाँ से हटा तो क्या बन गया, ये H इसके पास बच गया, एक O बच गया, तो क्या बन गया एल्डिहाइड बन गया। ठीक है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक H आपने ऊपर कर दिया, एक H आपने नीचे कर दिया और इसका H है वो इस प्रकार से कर दिया। तो ये दोनों है जैसे ही यहाँ से निष्कासित होते हैं ये वाले Cl2 के रूप में, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे के जाएगा, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्या करता है इसको दे के जाता है। ठीक है, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा तो यहाँ से क्या होगा हेलोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, तो ये हेलोजन के साथ क्रिया करके यहाँ पर HCl का निर्माण कर लेता है। ये एथिल अल्कोहल है। अब देखो ये जो यहाँ पर एल्डिहाइड बना है तो यहाँ पर आप एथिल अल्कोहल की जगह आप एसिटिल्डिहाइड भी ले सकते हैं सीधा ही। जैसे आपने यहाँ CH3 और CHO किया तो फिर से आपने क्लोरीन की इसके साथ रिएक्शन करवाई और क्या बन गया CCl3CHO। देखो ये जो हाइड्रोजन है कौन से अल्फा हाइड्रोजन, इन तीनों अल्फा हाइड्रोजन, ये जो तीनों हाइड्रोजन है इस तीनों अल्फा हाइड्रोजनों का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाता है क्लोरीन के द्वारा हो जाता है और यहाँ क्या बना लेगा वापस HCl बनाएगा। ये यहाँ पर 3 है और ये यहाँ पर देखो 3 आके जुड़ गए तो 3 यहाँ से H हटे
तो 3 HCl बन गए और यहाँ पर 3 Cl2 आ गए। अब यहाँ देखें कि ये बन गया क्लोरेल। क्या बना है? क्लोरेल बना है, क्लोरेल, या इसको क्या बोलते हैं? ट्राइक्लोरो एथेनल। क्या बोलते हैं इसको? ट्राइक्लोरो एथेनल बोलते हैं। क्लोरेल इसका कॉमन नेम है। तभी क्लोरेल बना है। इस क्लोरेल की हम फिर से अभिक्रिया करवा देते हैं। कैसे कराएंगे? CH3 नहीं बना, CCl3 और CHO और प्लस में आपने क्या कर दिया कि एल्कोहलिक KOH ले लिया आपने। क्या लिया यहाँ पे? एल्कोहलिक KOH ले लिया है, तो ये यहां से हट जाएगा। ठीक है, जैसे यहां से हटेगा क्या बन गया? देखिए इधर CHCl3 प्लस ये H आ गया और फिर क्या है? C डबल बॉन्ड O और O के, तो क्या बन गया? पोटेशियम फॉर्मेट। ये क्या बन गया यहाँ पर? क्लोरोफॉर्म। क्या बन गया है? क्लोरोफॉर्म बन गया है यहाँ पे, और साथ में पोटेशियम फॉर्मेट बन गया। तो ये कौन सी होगी? इसकी हेलोफॉर्म अभिक्रिया निर्माण होगी। किसकी? क्लोरोफॉर्म के निर्माण की हेलोफॉर्म अभिक्रिया। अब यदि इसके अंदर हम देखें कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया से न करके, और यदि एक और, यदि इसको हम संपूर्ण अभिक्रिया के रूप में लिखें क्लोरोफॉर्म निर्माण की, तो संपूर्ण अभिक्रिया उसको लिखें। देखो कैसे लिखेंगे कि यहां बने हैं HCl, यहां पर बन गए HCl और यहां क्या आ रहा है? KOH। तो ध्यान दें, एक आपके पास बना है, KOH पड़ा है आपके पास और HCl बन रहा है, तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? KCl और प्लस क्या बनाएंगे? H2O बनाएंगे। ठीक है ना? देखो यहाँ पर हम एल्कोहलिक KOH ले रहे हैं और यहाँ पर क्या बन रहा है? HCl बन रहा है, तो इस अभिक्रिया में साथ में क्या बनेगा? ये बनेगा। ठीक है ना? हम उत्पाद के रूप में ये दोनों नहीं लिखेंगे। तो देखिए कैसी पूरी अभिक्रिया होती है कि देखो यहाँ पर आपने एसिटाल्डिहाइड लिया है, यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड लिया है, दोनों एक में अभिकारक के रूप में, एक में उत्पाद के रूप में, दोनों को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। या क्लोरेल लिया है, यहाँ पर भी क्लोरेल लिया है, दोनों उत्पाद है, तो इसलिए एक अभिकारक के रूप में, एक उत्पाद के रूप में दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। अब इसको लिखें, ये क्या है? एथिल एल्कोहल है, CH3CH2 और OH। एथिल एल्कोहल लिया, रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? देखो हेलोजन हो गया, तो प्लस में क्या हो गया? Cl2। क्लोरीन ले ली और क्या लिया है ना? KOH लिया है, प्लस में क्या ले लिया आपने? KOH ले लिया। बन क्या रहा है? ये देखो क्लोरोफॉर्म बन गए। क्या बना? CHCl3 प्लस में क्या बना? HCOO, पोटेशियम फॉर्मेट। प्लस में क्या बना है? देखो ये वाला। ये क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर जो उत्पाद बना है, ये उत्पाद इस अभिकारक से भी क्रिया करेगा, तो क्या बन गया? यहाँ बन गया KCl और प्लस क्या हो गया? H2O। ठीक है, मैं इस अभिक्रिया को मिटा देता हूं। अब देखें कि यहां पर इसको संतुलित करें हम कि हेलोजन इधर है 3 और इधर हेलोजन 3 हो गया। 3 में इसको मल्टीप्लाई करके देखता हूं, 3 4 इसको करते हैं हम 4 करें तो यहां पर कर दिया मैंने 3 दूना 6 और ये कितने हो गए? 3 4 7 हो गए, 6 3, इसको किया मैंने 3 H2O HCl3 1 4 5। यदि इसको हम 4 कर दें तो 4 KOH हो गए, तो ये हो गया। इसको 3 कर दिया आपने, 3 के 1 प्लस 4 के, यहाँ पर 4 के हो गया, 6 हो गए, 3 3 6 हो गए। यदि ऑक्सीजन देखें यहाँ पर 3 2 5 ऑक्सीजन, इधर कितने? 4 रह के 5 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन देखें 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, 1 8 हाइड्रोजन। इधर देखें 4 हाइड्रोजन और 4 8 हाइड्रोजन। ये क्या हो गई है? संतुलित अभिक्रिया हो गई। किसकी? क्लोरोफॉर्म निर्माण की हेलोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा संतुलित अभिक्रिया हो गई है। इसको है वो कई बार पूछ लेते हैं, ध्यान रखना है। अब यदि हम देखें कि क्लोरोफॉर्म निर्माण की हम प्रयोगशाला विधि देखें तो लेबोरेटरी मेथड देखें हम,
प्रयोगशाला विधि। इस प्रयोगशाला विधि द्वारा, लेबोरेटरी मेथड के द्वारा है, वो हम किस प्रकार से क्लोरोफॉर्म बनाते हैं वो देखें। पहले करते क्या है कि इसके अंदर एक तो लेते हैं CH3 CH2 एथिल अल्कोहल, CH3 CH2OH क्या है, एथिल अल्कोहल लेते हैं। साथ में क्या लेते हैं, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, या इसको हम हिंदी में विरंजक चूर्ण कहते हैं, वो लेते हैं। और प्लस में क्या लेते हैं, H2O जल लेते हैं। इन तीनों को साथ में लेकर और क्या करते हैं कि बालू उष्मक के ऊपर एक गोल पेंदे वाला फ्लास्क होता है, इस प्रकार से राउंड बॉटम फ्लास्क है। इस राउंड बॉटम फ्लास्क में इसको गर्म करते हैं, यहाँ पर तीनों को मिश्रण को लेंगे और यहाँ पर एक इस प्रकार से कंडेंसेशन लगा रहता है, और उस कंडेंसेशन से, कंडेंसेशन मेथड के थ्रू क्या हो जाएगा, यहाँ पर किसी पात्र के अंदर है वो क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या किया। राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर अल्कोहल लेंगे, कैल्शियम ये कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर और जल लेते हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे क्या अभिक्रिया होती है वो हम देखते हैं। सबसे पहले कैल्शियम क्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर है, वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है, और वाटर के साथ रिएक्शन करने पे ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में HCl का निर्माण कर लेता है। ठीक है ना, 2 HCl का निर्माण किया। अब ये देखिए यहाँ पर जो कैल्शियम क्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर है, ये ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रूप में बन गया। तो यहाँ पर जो हमने ये देखो ये लिया ना KOH स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बेस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड लिया है या ब्लीचिंग पाउडर लिया है, ये ब्लीचिंग पाउडर ऑटोमेटिक यहाँ पर बेस का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो अब क्या करेगा कि आपने जो यहाँ पर क्लोरीन बनेगा। ठीक है ना, नेसेंट क्लोरीन बनेगा, नवजात क्लोरीन बनता है। फिर से देखें कि हमने जैसे ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शन हमने वाटर के साथ करवाई, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस नेसेंट ऑक्सीजन या क्लोरीन या नवजात क्लोरीन का निर्माण होता है। ये नवजात क्लोरीन क्या करेगी, अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देती है। जो हमने या एथिल अल्कोहल लिया है, इसके साथ रिएक्शन करेगी और इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देती है। दोनों H यहाँ से रिमूव होंगे, तो यहाँ पर क्या बन गए, 2 HCl हो जाएंगे। तो ये कितने काम आ गए, यहाँ पे 2 काम आ गए। ये यहाँ पर एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड फिर से रिएक्शन करता है, जो नेसेंट क्लोरीन बनी है इसके साथ फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, और CCl3 और CHO क्लोरेल का निर्माण कर लिया। किसका निर्माण किया इसने, क्लोरेल का निर्माण कर लिया फिर से। ठीक है, क्लोरेल का निर्माण किया है या ट्राइक्लोरो एल्डिहाइड बना, एसिटाल्डिहाइड बनाया है। इस ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड के साथ देखो यहाँ से 3 हाइड्रोजन रिमूव होंगे, तो यहाँ पर 3, तो यहाँ पर क्या जाएगा 3 HCl, तो यहाँ पर 3 और 3 6 क्लोरीन हो गए, तो 6 क्लोरीन से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ये जो अब ये जो क्लोरेल बना है, ये क्लोरेल फिर से क्या करेगा कि यहाँ पर जो इस पहली अभिक्रिया के अंदर ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कैसे करता है, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, CCl3 CHO CCl3 CHO, यानी ये क्लोरेल जो क्लोरेल है या इसे ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड है, इसके 2 मोल लेते हैं, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ OH। तो यहाँ देखिए ये यहाँ से इनको हटा देता है, H को थोड़ा सा मैं आगे लिख देता हूँ ताकि अभिक्रिया समझने में थोड़ी आसानी रह जाए। ये यहाँ से इसको हटा देता है। ठीक है, जैसे यहाँ से हटाएगा तो CCl3 और H है, तो क्या बन जाएगा CHCl3। क्लोरोफॉर्म कितने मोल बन गए, 2, एक इससे बनेगा, एक इससे बनेगा, 2 मोल क्लोरोफॉर्म बना है। और प्लस में क्या बन गया, देखो ये कैल्शियम O के साथ है, और ये देखो कौन सा है, फॉर्मेल्डिहाइड का ग्रुप रहेगा ना यहाँ पे। तो क्या हो गया, CaO इधर भी है, एक O इधर भी है, फिर इस O से क्या जुड़ेगा,
सी, तो देखो ये सी जुड़ गया, सी से क्या जुड़ा हुआ है, ओ और एक एच, इस सी से जुड़ा हुआ है ओ और एक एच, क्या बन गया है, कैल्शियम फॉर्मेट बन गया है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो HCOO होल 2 और Ca। इसको कैल्शियम फॉर्मेट को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो और इस प्रकार से भी लिख सकते हो। यहाँ क्या बन गया है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना। तो ये कौन सा हो गया है, लेबोरेटरी मेथड हो गया है। अब हमने क्लोरोफॉर्म बना लिया है, तो कई बार क्या होता है कि क्लोरोफॉर्म पे कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं छोटे, वो कैसे होंगे। पहले मैं थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टी बताता हूँ इसके, भौतिक गुण, उसके बाद हम देखते हैं। भौतिक गुणों में देखें तो ये क्या है, मीठी गंध वाला होता है, ठीक है। जल के अंदर आंशिक विलय होता है, जबकि कार्बनिक विलायकों में ज्यादा विलय होता है। थोड़ा ये वाष्पशील होता है, वोलेटाइल होता है, ठीक है। पार्शियली सोल्यूबल इन वाटर होता है, बट जो ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट है, उन सॉल्वेंट के अंदर ये प्योरली सोल्यूबल होता है, ठीक है। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में ये कहते हैं, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों के अंदर मुंह तक भरकर रखा जाता है, क्यों। मुंह तक का मतलब होगा कि ये जो मान लो बोतल है, इस बोतल का ऊपर का मुंह है ये, ठीक है ना। तो हम मोस्टली मेडिसिन लेके आते हैं, तो मेडिसिन के अंदर आपने देखा होगा कि बोतल यहाँ तक भरी हुई आ सकती है, बोतल यहाँ तक भरी हुई आ सकती है, लेकिन यहाँ तक भरी हुई नहीं आएगी। ये जो ढक्कन है ना ऊपर वाला, यहाँ तक वो बोतल भरी हुई नहीं आती, लेकिन क्लोरोफॉर्म की बोतल है वो यहाँ तक भरी हुई आती है, और रंग उनका ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है उसका, ठीक है। वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि रेडिश ब्राउन कलर में जो हम धूप के चश्मे पहनते हैं, गोगल्स पहनते हैं, वो आपने देखा होगा रेडिश ब्राउन होते हैं वो, क्यों, क्योंकि सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट्स रेज को वो क्या करता है, वो रोक लेता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से क्या होगा कि ये जैसे इसका रंग है वो रंगीन होता है, थोड़ा रेडिश ब्राउन होता है, तो क्या करेगा कि जो सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट है उसको रोक लेता है और ये उसको रिएक्शन नहीं करने देता। क्या होता है, क्यों कारण है वो देखते हैं। कारण सबसे पहला ये है कि जैसे ही क्लोरोफॉर्म है ये एयर के साथ रिएक्शन करता है, यहां पर HNO लिखा है मैंने, HNO का मतलब यहां पर लाइट है, सनलाइट है, प्रकाश है, और सनलाइट के साथ रिएक्शन करता है तो ये बना लेता है COCl2 प्लस HCl। यहां पर क्या बन गया है, कैल्शियम क्लोराइड बन गया, सॉरी कार्बोनिल क्लोराइड बन गया है। क्या बना है, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है। इसका अदर नेम क्या है, फॉस्जीन होता है इसका, फॉस्जीन गैस है या कार्बोनिल क्लोराइड गैस है, फॉस्जीन कहते हैं। ध्यान रहे, एक नाम होता है फॉस्फीन, फॉस्फीन का अर्थ क्या होता है, PHA3, जो इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये बन गया। अब ये क्या होती है, जहरीली होती है, और जैसे ही इसका यदि उपयोग करता है तो लिविंग बॉडी के ऊपर है ये इफेक्ट है, वो बुरा असर करती है। ये टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, इसीलिए ये जहरीली गैस है वो कार्बोनिल क्लोराइड या फॉस्फीन का निर्माण कर लेता है। इसीलिए जैसे ही आपने ऊपर मान लो कि ये इस प्रकार से इसका मुंह है, आपने इसको यहाँ तक भर रखी है, तो इतने एरिया के अंदर तो हवा रहेगी, और वो हवा क्या करेगी कि इस के जो मुंह के अंदर जो थोड़ी सी हवा रखी है वो क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया कर लेगी, और क्या करेगी, ये फॉस्फीन का निर्माण कर लेगी, ठीक है। ये जो जहरीली होती है। अब क्या करेंगे हम, मुंह तक भर दिया तो वहां पर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगी, और इसका रंग कैसा हो गया, डार्क ब्राउन या रेडिश ब्राउन, रंगीन बोतल होगी, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट यूवी लाइट उसके अंदर इंटर या प्रवेश नहीं करेगी, ठीक है। तो ये उसका आंसर हो गया। दूसरा आपको ये पूछ ले कि जब क्लोरोफॉर्म आपने बना लिया तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये प्योर है या इम्प्योर है, इसकी प्योरिटी का कैसे पता लगेगा। तो क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण करते हैं। तो शुद्धता का परीक्षण कैसे किया जाता है, ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण कैसे किया जाता है। तो शुद्धता का परीक्षण करें तो उसके लिए क्या करेंगे कि क्लोरोफॉर्म है, ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म की क्रिया यदि अशुद्ध है तो क्या बनाता है, HCl गैस बनाता है, ठीक है ना। इसको यदि आप सोल्व कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगी, ये बैलेंस हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या बनाया है, इसने देखो HCl बनाया है, ठीक है ना। ये जो HCl बना है, यदि क्लोरोफॉर्म है, यदि प्योर है क्लोरोफॉर्म, और इसकी आपने रिएक्शन करा दी AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से करा दी, तो कोई यहां पर पीपीटी या प्रेसिपिटी नहीं होगा, कोई यहां पर अवक्षेप नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, अवक्षेप या प्रेसिपिटी नहीं बनेगा,
ठीक है। बट क्या किया आपने कि जैसे ही यहां पर आपने अशुद्ध क्लोरोफॉर्म लिया है, इम्प्योर क्लोरोफॉर्म लिया है, तो ये HCl के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, AgCl प्लस HNO3। यानी क्या किया इसने, ये व्हाइट प्रेसिपिटी देता है। क्या देता है ये, व्हाइट प्रेसिपिटी या श्वेत अवक्षेप देता है। क्या देता है, श्वेत अवक्षेप देता है। और ये श्वेत अवक्षेप देना क्या पहचान होगी कि क्लोरोफॉर्म अशुद्ध है या इम्प्योर है। प्योर क्लोरोफॉर्म है, ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ व्हाइट प्रेसिपिटी नहीं देता, जबकि इम्प्योर क्लोरोफॉर्म है, अशुद्ध क्लोरोफॉर्म है, वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ व्हाइट प्रेसिपिटी या श्वेत अवक्षेप देता है, जो इसकी अशुद्धता की पहचान होती है। अब आपने क्या कर लिया, क्लोरोफॉर्म निर्माण भी कर लिया, उसकी जांच कर ली कि वह अशुद्ध भी है या शुद्ध भी है, परंतु आपसे यह प्रश्न पूछ ले कि ये जो क्लोरोफॉर्म बना है, इस क्लोरोफॉर्म को फास्जिन गैस बने ही नहीं, उसके लिए क्या करें हम, ठीक है ना। यानी क्लोरोफॉर्म को अशुद्ध होने से बचाने के लिए आप क्या करेंगे, तो क्या करते हैं कि देखो क्लोरोफॉर्म के अंदर अशुद्धता क्या बनती है, कार्बोनिल क्लोराइड। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया C डबल बॉन्ड C और इधर Cl और ACl। कार्बोनिल क्लोराइड क्यों कहते हैं कि यहां देखो ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया, इतना इतना क्या हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप और क्लोरीन जुड़ गया तो कार्बोनिल क्लोराइड। अब क्या करें हम कि 1% हम एथिल एल्कोहल मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं, 1% इसमें एथिल एल्कोहल मिला देते हैं। जैसे ही हम इसके अंदर 1% एथिल एल्कोहल मिलाएंगे तो ये देखो यहां से 2 HCl का निष्कासन हो जाएगा, ठीक है ना। 1% मिलाते हैं एथिल अल्कोहल, ये 2 मोल के साथ रिएक्शन करेगा, तो बना लिया इसने C डबल बॉन्ड O, इधर भी और इधर भी O, यहाँ C2H5, इधर भी C2H5। ये देखो कौन सा ग्रुप हो गया, कार्बोनेट ग्रुप हो गया। और ये कौन सा है, एथिल, तो नाम क्या होगा इसका, डाई एथिल कार्बोनेट। क्या बन गया ये, डाई एथिलिक कार्बोनेट बन गया है, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या हुआ कि क्लोरोफॉर्म को अशुद्ध होने से बचाने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं, एथिल एल्कोहल। कितने, 1% एथिल एल्कोहल का मिश्रण मिलाया जाता है। तो क्या बना लेता है ये, थोड़ी बहुत मात्रा में यदि मिलती है क्या वहां पर कार्बोनिल क्लोराइड, तो उस कार्बोनिल क्लोराइड के साथ एथिल एल्कोहल क्रिया करके डाई एथिल कार्बोनेट बना लेता है, जो अशुद्ध, जो जहरीली नहीं होती या टॉक्सिक नहीं होती, और इसको जहरीला होने से बचाया जा सकता है, ठीक है। तो ये होगी इसकी अभिक्रिया, ये इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं में ही आती है। फिजिकल प्रॉपर्टी बता दी मैंने, केमिकल प्रॉपर्टी चल रही है। अब इसके अंदर और देखें हम कि इसका एसीटोन के साथ हम अभिक्रिया करा दें। किसके साथ अभिक्रिया कराएं, एसीटोन के साथ। ये देखो एसीटोन इस प्रकार से है, इसका किस प्रकार से होता है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ ऑक्सीजन की तरफ जाता है, तो क्या बन गया, CH3 CO नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव। क्लोरोफॉर्म है वो इस प्रकार से होगा, हाँ, C इधर H, इधर Cl और ये Cl। देखो अब यहां पर क्या करेगा कि ये यहां ले लेता हूं मैं CH3 C, इधर CH3, इधर O नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, ठीक है ना, ये पार्शियल चार्जेज है। अब यहाँ देखिए इन तीनों की तो विद्युत ऋणता समान है, तो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएंगे, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, ठीक है। तो ये देखो इस पॉजिटिव से ये नेगेटिव मिल जाएगा और इस नेगेटिव से ये पॉजिटिव मिल जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दे कि इस वाले पॉजिटिव से तो इस वाले नेगेटिव से तो ये पॉजिटिव मिलेगा और इस पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव मिल जाएगा। तो मैंने इसको ऐसा कैसा लिख दिया, क्या लिखा इधर देखिए CH3 फिर CH3। अब देखो ये पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव ये जुड़ा, इधर O नेगेटिव, इस नेगेटिव के पास क्या जुड़ेगा, ये पॉजिटिव, तो इस नेगेटिव के पास पॉजिटिव जुड़ा तो OH हो गया। अब देखिए इधर क्या जुड़ेगा, ये यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव वाला, नेगेटिव क्या है यहाँ पर C है, तो ये C जुड़ गया और C के पास कितने Cl है, 3 क्लोरीन है, तो मैंने इसको Cl3 कर दिया, ठीक है। ये क्लोरेटोन बन गया, क्या बना है, क्लोरेटोन। ठीक है, तो ये बन गया आपका क्लोरेटोन। रिएक्शन किसके साथ होगी, एसीटोन के साथ।
अगला है जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस। जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस के अंदर देखें हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें पता है कि हेलो उत्पन्नों का हाइड्रोलाइसिस है वो किससे करते हैं, जलीय KOH से करते हैं या एक्वस से KOH से करते हैं। तो आपने इधर C, इधर Cl, इधर Cl, ये भी क्लोरीन और इधर क्या है H, और क्या किया आपने एक्वस AQ एक्वस या जलीय KOH ले लिया। तो क्या करेगा यहाँ पर ये तीनों यहाँ पर OH के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया 3, तो क्या हो जाएगा HC, इधर OH, इधर OH और इधर OH, ठीक है ना। तो ये ट्राई हाइड्रोक्सी मेथेन बना है, ये अस्थायी होता है, अस्थायी उत्पाद है। इस अस्थायी उत्पाद से क्या होगा कि यहां से एक H2O का निष्कासन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां से एक H2O का निष्कासन हो जाएगा। और जैसे ही ये H2O निष्कासित करता है, H2O मैंने यहाँ पर नेगेटिव के रूप में H2O लिखा है, मतलब जल का निष्कासन हो गया। तो यहाँ पर क्या बच गया देखो H, फिर क्या है C, और C के बाद में क्या है ऊपर देखो है ना OH है। जैसे ही ये यहाँ से निकलेगा तो ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देके जाएगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा O, क्या बन गया यहाँ देखो एसिटिक एसिड बन गया, सॉरी फॉर्मिक एसिड बन गया। क्या बना यहाँ पे, फॉर्मिक एसिड बन गया। यानी क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन किया जाता है तो फॉर्मिक एसिड बनता है, ठीक है। एक नाम आता है नाइट्रीकरण, बार बार पढ़ेंगे, नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण में क्या होता है कि रिएक्शन के अंदर NO2 जुड़ता है। क्या जुड़ता है, NO2 पॉजिटिव जुड़ता है, ठीक है। अब देखें कि इसमें क्या होगा, मैंने ले रखा है Cl3 और CH। क्लोरोफॉर्म देखो ऐसे लिखते हैं ना, CHCl3, मैंने इसको उल्टा लिख दिया है। क्या लिखा कि Cl3 इस साइड में लिख दिया और CH इधर लिख दिया। फिर हमने किसके साथ करवाई, इसकी HNO3 के साथ रिएक्शन करवाई। किसके साथ करवाई, HNO3 के साथ। इस HNO3 को हम लिखते हैं तो HNO3 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कैसे ON, ठीक है ना, डबल बॉन्ड O, और ये HNO3 की ये स्ट्रक्चर हो गई। अब यहां पर देखिए कि ये एक H और ये एक OH यहां से क्या होगा, निष्कासित हो जाएगा। और क्या बना लिया इसने देखो Cl3C, ठीक है, Cl3C और NO2, ठीक है। तो ये क्या बन गया है, क्लोरोपिक्रीन बना है। क्या बना है ये, क्लोरोपिक्रीन, ठीक है ना। क्या बन गया है ये, क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन, जो आयुध अथवा वार गैस के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है ना। जो पहले क्लोरेटोन बना था वो निंद्राकारी था, एसीटोन के साथ जो हमने अभिक्रिया करवाई थी, और एसीटोन के साथ इससे पहले वाली जो अभिक्रिया करवाने से जो क्लोरिटोन बना था, वो क्लोरिटोन क्या काम आता है, निंद्राकारी औषधि में, सेडेसिव होता है, उस नींद आने वाली औषधियों में वो उपयोग होता है। जबकि ये जो क्लोरिटोन बना है, सॉरी ये जो क्लोरोपिक्रीन बना है, ये क्लोरोपिक्रीन युद्ध गैस के रूप में काम में आती है, ठीक है। तो ये हो गया। अगला है कार्बिल एमीन परीक्षण। आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है। कार्बिल एमीन परीक्षण या आइसोसाइनाइड टेस्ट, हाफमान कार्बिल टेस्ट। इसके अंदर क्या करते हैं कि एक तो प्राथमिक एमीन का होता है, किसका होता है ये, प्राइमरी एमाइन का टेस्ट होता है। कैसे करते हैं कि प्राइमरी एमीन है वो क्लोरोफॉर्म के साथ है, यदि हम KOH ले लेते हैं एल्कोहलिक, तो यहां पर क्या बनाता है, आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। और ये आइसोसाइनाइड बहुत ही दुर्गंध युक्त होता है, जो किसकी पहचान करता है, प्राइमरी एमाइन की या प्राथमिक एमाइन की या प्राथमिक एमीन की पहचान होती है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कार्बिल एमीन परीक्षण कहते हैं। क्योंकि कार्बिल किसको बोलते हैं, आइसोसाइनाइड को बोलते हैं। देखते हैं
क्लोरोफॉर्म ले लिया, मेथिल एमीन ले लिया, प्राइमरी एमीन है, KOH ले लिया, ठीक है। ये इसके साथ अब क्या करेगा, तो ये देखो ये CH3 पहले आएगा, ठीक है, फिर आएगा ये CH3 के बाद में ये N के साथ क्या जुड़ेगा, ये C, तो आ गया यहाँ पे N और ट्रिपल बॉन्ड के साथ C, या बिना बॉन्ड भी साथ लिख देते इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड ही होता है। अब देखो ये बन गया, तो साथ में क्या बनेगा, KCl, क्या बन गया, KCl प्लस क्या बन गया, H2O बन गया। इधर देखिए Cl 3 है तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बच गया, अब वाटर, वाटर कितना हो गया, हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, इधर 3 हाइड्रोजन, 3 2 5, 5 रह के 6, इधर हाइड्रोजन कितने हुए 2, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। मैं नीचे लिख देता हूँ, इसको दिख नहीं रहा तो 3H2O, तो ये क्या हो गई, कार्बिल एमीन परीक्षण हो गया, यानी यहाँ पर क्या बना है, आइसोसाइनाइड बना है जो बहुत दुर्गंध युक्त होता है, और इसका हम परीक्षण करते हैं, ठीक है। इसकी यदि हम मैकेनिज्म देखें, क्रियाविधि देखें, इसका मैकेनिज्म ऑफ कार्बल एमीन टेस्ट, तो मैकेनिज्म देखिए कैसे होता है। मैकेनिज्म देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिया है, KOH, एल्कोहलिक KOH लिया है, कैसे टूटेगा ये, K प्लस और प्लस है OH, हाइड्रोक्सिल आयनों के अंदर टूट गए। जैसे हाइड्रोक्सिल आयनों में टूटता है तो ये क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करता है, कौन, OH नेगेटिव, और क्लोरोफॉर्म के साथ ये क्या कर लेगा, यहाँ से H को H2O के रूप में निष्कासित करेगा, तो माइनस H2O लिख दिया मैंने, यानी यहाँ से ये H2O निष्कासित हो गया है, क्या बच गया यहाँ पर CCl3 नेगेटिव, ठीक है ना। ट्राइक्लोरो कार्बेनाइन, क्या हो गया ये, ट्राइक्लोरो कार्बेनाइन, ठीक है ना, या हिंदी में क्या कहते हैं इसको, ट्राइक्लोरो कार्बेरिनाइन, क्या बनाया इसने, ट्राइक्लोरोकार्बेरिनाइन बनाया है। तो एक ट्राइक्लोरोकार्बेनाइन है, वो देखो फिर से क्या करता है, ये कार्बन इधर गया मैंने, एक Cl इधर कर दिया, एक Cl इधर कर दिया, और एक क्लोरीन मैंने इधर कर दिया। तो यहाँ देखिए इस कार्बन के ऊपर 9 है, तो यहाँ से क्लोरीन क्या करेगा, एक अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निष्कासित हो जाएगा, और ये बना लेगा कार्बिन बनाएगा, ये देखो क्या बना दिया, डाइक्लोरोकार्बिन, और क्लोरीन यहाँ से मुक्त हो जाता है, क्या बना दिया यहाँ पर, डाइक्लोरोकार्बिन, ठीक है, क्या बना दिया यहाँ पर, डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन बना दिया है, ठीक है। ये डाइक्लोरोकार्बिन प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन करता है, जैसे हमने क्या लिया था, CH3 और N लिया था, एक इसके पास हाइड्रोजन ऊपर की तरफ कर दिया मैंने, एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ कर दिया, ठीक है, दोनों साइड में हाइड्रोजन कर दिया, इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बिन है, कार्बिन के पास एक क्लोरीन इधर है और एक क्लोरीन इधर है, ठीक है। ये क्लोरीन आ गया, अब ये क्या करेगा कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसको डोनेट करेगा, तो CH3 यहाँ आ गया है, N एक ऊपर की तरफ हो गया, H एक H नीचे की तरफ हो गया, ये लोन पेयर है, इसके बॉन्ड बनाने में काम आ गए, और कार्बन के पास लोन पेयर बच गया, एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर, ये क्या बन गया, इंटरमीडिएट स्टेट बन गई। ये यहाँ पर इंटरमीडिएट स्टेट है वो ऐसा ही होती है, जो क्या करती है कि KOH, अभी हमने लिया था ना एल्कोहलिक KOH, ठीक है ना, तो वो एल्कोहलिक KOH यहाँ ले लिया, उसका 2 मोल ले लिया है, ठीक है। और जैसे इसका हम 2 मोल लेते हैं, 2 मोल लेने पर क्या करेगा कि जैसे हम एल्कोहलिक KOH लेते हैं तो हमें पता है कि वो कौन सा करता है, बीटा विलोपन रिएक्शन देता है,
एल्कोहलिक की वजह से होता है बीटा विलोपन। तो यहाँ से क्लोरीन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से क्लोरीन और हाइड्रोजन, यानी इस दोनों का क्या करता है वो यहाँ से निष्कासन कर देता है। जैसे यहाँ से दोनों का निष्कासन करेगा तो यहाँ क्या बचेगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो तीनों यहाँ पर क्या करेंगे, बॉन्ड बनाने में काम आ जाएंगे। तो ये देखो इस प्रकार से क्या बन गया, CH3N ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। और साथ में क्या बन गया, 2 HCl, तो 2 HCl, अर्थात इस प्रकार से वो आइसोसाइनाइड के निर्माण की जो कार्बोनिल रिएक्शन है उसकी क्रिया विधि होती है, ठीक है। अगला है रायमर-टीमान अभिक्रिया। रायमर-टीमान अभिक्रिया में क्या होता है कि यहाँ पर फिनॉल लेते हैं और फिनॉल की रिएक्शन है वो क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं और वही एल्कोहलिक KOH लेते हैं और KOH लेने पर क्या करता है, ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड का निर्माण कर लेता है। यहाँ हो गया OH और यहाँ क्या आ जाएगा, CH जुड़ जाएगा। यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, KCl हो जाएगा और प्लस में क्या होगा, H2O, वाटर का निर्माण हो गया। यहाँ क्लोरीन 3 है, यहाँ पर 3 कर दो, इसको क्या कर दिया हमने, 3 कर दिया, तो वाटर कितना हो गया यहाँ पे, 2 हो गया, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका निर्माण हो गया। अब यदि हम क्लोरोफॉर्म के उपयोग देखें तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग है वो लेबोरेटरी में है, वो रिजेंट के रूप में होता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है, निश्चेतक के रूप में करते हैं, यानी किसी को बेहोश करने के लिए करते हैं, या हम जो वार गैस है, युद्ध गैस है जिसको हम क्लोरोपिक्रिन कहते हैं, उसका निर्माण करने में इसका उपयोग होता है। या फिर हमने जो नींद की दवाइयाँ हैं, उस नींद की दवाइयों का जो मुख्य कंपोनेंट होता है वो क्लोरेटोन होता है, जो हमने किसके द्वारा बनाया था, क्लोरोफॉर्म की और एसीटोन की अभिक्रिया करके बनाया था। तो क्लोरोटोन के निर्माण में आता है और विलायक के रूप में आता है, ठीक है। थैंक यू।